जैक रातों रात फिर से मशहूर होने के लिए नकली मौत का सहारा लेने की सोचता है। अंतिम संस्कार के दिन सभी रिश्तेदार और दोस्त और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोग इस पूर्व शीर्ष सितारे को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं। बड़ी स्क्रीन पर जैक द्वारा किए गए फिल्मों का लगातार प्रसारण होता है, जिससे माहौल और भी दुखद हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जैक आराम से अपनी विशेष रूप से तैयार की गई ताबूत में आकाशगंगा की छत के नीचे लाइव प्रसारण देख रहा है और उसके मन में खुशी का ठिकाना नहीं है। सोशल मीडिया पर विभिन्न सितारे उसके प्रति अपनी यादें साझा कर रहे हैं और जैक को इससे पहले कभी न मिली संतुष्टि मिलती है। वह ताबूत में ही अपनी पहले से तैयार की गई शराब निकालता है और एक पार्टी की योजना बनाता है जो उसके पुनर्मशहूर होने की नहीं है। यह अनुभव जितना आरामदायक हो सकता है उतना ही आरामदायक है। पुनर्मशहूर होने की योजना बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। जब सभी मेहमान चले जाते हैं तो अंतिम संस्कार के बाद एजेंट जल्दी से फावड़ा लेकर कब्रिस्तान पहुंचने की तैयारी करता है ताकि जैक को बाहर निकाला जा सके। लेकिन किसे पता था कि रास्ते में एक दुर्घटना हो जाएगी। जैक पूरी तरह से स्तब्ध हो जाता है। उसे पता होना चाहिए कि एजेंट इस योजना का एकमात्र जानकार है। अब जब वह दुर्घटना का शिकार हो गया है तो भले ही वह मरे नहीं, उसे अस्पताल में 6 महीने रहना पड़ेगा। तब तक जैक की हड्डियां सफेद हो चुकी होंगी। यह सोचकर जैक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ हो सकता है। शीर्ष पुरुष सितारा अपनी लोकप्रियता के बल पर अन्य अभिनेताओं को 3 घंटे तक इंतजार कराता है, जबकि वह आराम से अपने वैन में महिला अभिनेत्री के साथ स्क्रिप्ट पर चर्चा कर रहा होता है। उसने अन्य अभिनेताओं को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया और सबसे बुरी बात यह है कि वह विज्ञापन की शूटिंग के दौरान अपनी मर्जी से खुद को और दृश्य देने की कोशिश करता है और महिला अभिनेत्री के सामने अपनी गंदी हरकतें करता है। इस हरकत से निर्देशक बहुत नाराज हो जाता है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो? तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो। क्योंकि सभी जानते हैं कि वह किस तरह का व्यक्ति है। धीरे धीरे कोई भी उसे फिल्म में काम देने के लिए नहीं बुलाता। उसकी लोकप्रियता भी नए उभरते अभिनेताओं द्वारा धीरे धीरे छीन ली जाती है। जब वह देखता है कि वह ढलान पर जा रहा है तो वह इस सब का दोष अपने एजेंट पर डालता है। सभी अभिनेताओं के सामने वह अपने एजेंट के साथ जोरदार बहस करता है, यहाँ तक कि अन्य लोगों को भी वह नहीं छोड़ता और गंदी गालियां देता है। इन छोटे अभिनेताओं का मजाक उड़ाता है कि वे उसके जूते तक नहीं पहन सकते और उसकी इस हरकत ने उसके करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब कोई भी उसे फिल्म में काम देने के लिए नहीं बुलाता, यहाँ तक कि जो कभी सहायक भूमिका में थे अब वे मुख्य भूमिका में हैं और जैक अब तीसरे दर्जे के सहायक कलाकार बनकर रह गया है।